नमस्कार, मैं हूं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों छात्र छात्राओं से आज परीक्षा पर चर्चा की। छात्रों को उनकी बोर्ड परीक्षाओं में मनोबल बढ़ाने और उन पर मानसिक दबाव कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये प्रयास देश के सर्वोच्च नेता से हर छात्र छात्रा को जोड़ने के साथ ही दबाव के बीच कैसे सफलता पाई जाए ये समझने में सहायक होता है। देश भर के कोने कोने से स्कूलों के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित छात्रों के साथ उनकी इस बातचीत में शामिल होते हैं। इसी के साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार देश के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अंतर्गत इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में 34 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाओं में शामिल होने वाले की संख्या इससे भी ज्यादा अधिक है। प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों से सीधे तौर पर जुड़कर उनके मन मस्तिष्क को चुनौती के लिए तैयार करने की ये पहल प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में प्रारंभ की थी। तब से इसमें लगातार भागीदारी बढ़ने और नई चीजें जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष परीक्षा पर चर्चा का 6वां संस्करण किया जा रहा है। इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष देश भर के स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा की थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। इस वर्ष देश भर से 20 लाख से भी अधिक प्रश्न छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए थे। इनमें से कुछ का प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया। परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों की क्या है आवश्यकता? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छात्रों को संबोधित किए जाने के पीछे उनकी जनता से सीधे जुड़ने की सोच है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के साथ जुड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते ही रहते हैं। मन की बात के माध्यम से वे लोगों से जुड़ते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अंदर बोर्ड परीक्षाओं के बाद कई बार ऐसे वाक्य सामने आए हैं जहां छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा के चलते होने वाले मानसिक दबाव के कारण विफल होते हैं। और कई बार तो ऐसे भी मौके सामने आए हैं जहां पर छात्र छात्राओं ने विफलता या आशानुरूप परिणाम न आने के कारण आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च नेता का छात्र छात्राओं को संबोधित करके उन्हें तनाव से मुक्त होने में मदद करने के प्रयास की सराहना होनी चाहिए। हमारे छात्र छात्राओं के लिए ये समझना आवश्यक है कि मात्र एक परीक्षा से जीवन का फैसला नहीं हो सकता। इसके साथ ही मात्र समाज की अपेक्षाओं के कारण छात्रों का अपने ऊपर बोझ लेना सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऐसे प्रयास निश्चित रूप से छात्रों को मनोबल देते हैं, साथ ही उन्हें अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दबाव को कम करने की बातें समझाना प्रधानमंत्री द्वारा उनके छात्रों से जुड़ाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को दिए उनके सवालों के जवाब। प्रधानमंत्री ने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। इनमें से कई सवाल परीक्षा के लिए की जाने वाली पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट और विषयों का वर्गीकरण करने, उनमें समय दिए जाने से जुड़े थे। इसी के साथ ही कई प्रश्न प्रधानमंत्री के अनुचित साधनों के प्रयोग से जुड़े भी थे। टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको। प्रधानमंत्री इसी के साथ ही कई शिक्षकों द्वारा अपनी कोचिंग या ट्यूशन के माध्यम से छात्रों को लुभाने के विषय को भी उठाया। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही। एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा?
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई उदाहरण क्रिकेट से भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने और सच्चाई को स्वीकार करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने की बात भी कही। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत की आर्थिक तरक्की के विषय में भी बात की। अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा हो रही है। कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उन पर उठने वाले प्रश्नों और आलोचनाओं को लोकतंत्र का शुद्धि यज्ञ बताया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के बीच सोशल मीडिया की बढ़ती लत के विषय में भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों को डिजिटल उपवास का मंत्र भी दिया। छात्रों के साथ अपने इंटरैक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने नई भाषाओं को सीखने की आवश्यकता जैसे विषय पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने पंच प्राण का जिक्र करते हुए भाषाओं पर गर्व करने की बात कही। इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों को ईश्वर की अमानत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए प्यार का रास्ता अपनाने की सलाह दी, ना कि दंड देने की। प्रधानमंत्री ने समाज के बीच विद्यार्थियों द्वारा घूमने और चीजों को समझने के साथ ही सामाजिक वार्तालाप के बढ़ावे के लिए भी मंत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ अभिभावकों ने भी प्रधानमंत्री के समक्ष अपने प्रश्न रखे, जिसका उन्होंने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्वयं लगातार दबाव के माहौल में काम करते हैं। वे देशवासियों की महत्वाकांक्षाओं की भी उन्हें समझ है, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री उनसे जुड़ी नई नीतियां भी लाते रहते हैं। इसी प्रकार बच्चों के सामने भी परिवार और समाज का दबाव रहता है, जिससे आगे निकलकर अपने लिए उचित परिणाम वो पा सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस पहल के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।